हमें एक अलग पहचान मिला और उन्हीं का संघर्ष था, उन्हीं का जो आज हम लोग के बीच में नहीं है। उनका संघर्ष इसलिए रहा है कि यहां का झारखंडी, यहां का मूलवासी आदिवासी सर उठाकर खड़ा हो सके। गर्व से अपने को झारखंडी कह सके। और आज ये सौभाग्य हमें मिला तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का, हमारे उन वीर सपूतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज वो सब धीरे धीरे अपने समय काल के अंतराल हम लोग के बीच में नहीं रहे। अब बड़ी दायित्व अब हम सभी नौजवान और नई पीढ़ियों पर है, हम सबके कंधों पर है। चाहे सरकार के तौर पर, सरकार के कंधे पर हो, चाहे आम नागरिक के तौर पर यहां के किसान, नौजवान के कंधों पर हो। आज हर कोने से हमें इस राज को सजाने के लिए, संवारने के लिए, इस राज के सर्वांगीण विकास के लिए योगदान देना होगा। आज ये 25 साल का उत्सव जरूर है, लेकिन मेरा यह मानना है कि ये 25 साल नहीं, अगला 25 साल 2050 में ये झारखंड प्रदेश कैसा होगा, उसकी परिकल्पना हम कर रहे हैं, उसकी तैयारी में हम जुटे हैं। इस प्रदेश ने पूरे देश को बहुत कुछ दिया। जितना इस प्रदेश ने पूरे देश को दिया है, शायद कोई ऐसा प्रदेश होगा जो पूरे देश को उतना अपना हर चीज समर्पित किया। दुनिया में अगर देश की पहचान बनी है तो कहीं ना कहीं झारखंड की बहुत बड़ी भूमिका है। यहां के खनिज संपदाओं से देश के अलग अलग कोने में बड़े बड़े कारखानाओं की भट्टियां जली, उन कारखानाओं से उत्पादन हुआ, देश दुनिया में आयात निर्यात का व्यापार बढ़ा। और आज हम अलग अलग, सिर्फ खनिज संपदा ही नहीं, बल्कि हमारे लोग श्रम बल भी हम लोगों ने इतना दिया है, जहां देश को विकसित करने में इस राज्य की बड़ी भूमिका रही है। और हमें भी उम्मीद है कि देश इस राज्य को भी उतना ही सम्मान दे, उतना ही अधिकार दे, जिसका अधिकार हम हकदार हैं। आज हमारे हक, हमारे अधिकार, हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, अब का हक अधिकार बिल्कुल अलग तरीके का है, जहां देश में एक संघीय ढांचे के रूप में सरकारें चलती हैं। अलग अलग राज्य केंद्र सरकार के अधीन कई विषयों से जुड़ा बंधा हुआ है। मेरा यह मानना है, विकसित देश तभी हो सकता है जब विकसित राज्य हो, और विकसित राज्य तभी हो सकता है जब विकसित हमारा गांव हो।
हमारा गांव सशक्त होगा, हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, तो स्वाभाविक रूप से राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।